अब गौर से सुनना, बहुत सी चीज़ें तुम्हें इस वाक़े के अंदर मिलेंगी। हज़रत उमर फारूक अपने चंद लोगों को लेकर जब निकलते हैं, पहले यहूदियों की बस्ती पड़ेगी, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती पड़ेगी। यहूदियों की बस्ती में साजिश हो गई। सुनो, उमर और उमर के लश्कर वाले निकल रहे हैं, उमर के साथी निकल रहे हैं। यहूदियों ने कहा कि उमर और उमर के साथियों के दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, ईमान की कमजोरी पैदा की जाए। यहूदियों ने अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बढ़ाना कपड़े पहनाकर अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया और उनको गंदे गंदे बेहुदा अशार, बेहुदा गाने याद करा दिए और ये हुक्म दे दिया कि मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी जब यहां से निकलेंगे तुम ऊपर छतों से ये अशार पढ़ना, ये मोहब्बत भरे शेर पढ़ना, उनको अपने दामन में आने की दावत देना। अगर तुम्हारे अशार सुनकर कोई भी बहक जाए और वो तुम्हें इशारे से बुलाए तो तुम बिल्कुल मना मत करना, वो तुम्हें जहां ले जाए चले जाना। और अगर किसी एक उम्र के साथी ने अगर तुम्हारे साथ मुंह काला कर दिया तो हम समझेंगे कि तुम उमर के साथियों के दिलों से ईमान निकलवाने में कामयाब हो गई हो। यही सबसे बड़ी साजिश होती है, यही। और माफ़ कीजिएगा, यही साजिश आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं रहे। जाकर देख लो, मेला लगा है और देख लो आपकी जवान जवान लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं, जलसों में भी लिपस्टिक लगा लगा के आई हैं, क्रीम और पाउडर थोप कर आई हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। बस इतना कह देना काफ़ी है। आगे चलिए। हजरत उमर फारूक के एक जासूस ने खबर दी, अमीरुल मोमिनीन ये प्लानिंग हो चुकी है, आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत उमर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, ये प्लानिंग हो चुकी है, क्या किया जाए। सारे साथी कहने लगे कि रास्ता बदल दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, रास्ता नहीं बदलूंगा। वो हमारे दिलों से ईमान निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसी रास्ते से गुजरेंगे। तुम्हारे कुरान ने हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं निकला करें, कहीं जाया करें, तो वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी निगाहें पस्त रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लोगों, हम सब उसी रास्ते से गुजरेंगे। वो गंदे गंदे शेर पढ़ के हमें बहकाएंगी, लेकिन हम लोग कुरान की आयतें पढ़ते हुए, अपनी नजरें झुकाते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। और सुनो, मैं तुम सबका मीरे कारवां हूं, सरदार हूं, अमीर हूं, प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट आगे आगे चलता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम सब मेरे आगे आगे चलोगे, मैं ये देखूंगा कि देखें वो लड़कियां अशार पढ़ रही हैं, मैं ये देखूंगा कि किसी की नजर ऊपर उन लड़कियों की तरफ तो नहीं उठ रही है। अगर मेरे किसी साथी की नजर छत पर खड़ी हुई किसी लड़की के ऊपर पड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन की ऊपर पड़ जाएगी। यहां किसकी गर्दन पे तलवार मारोगे? यहाँ तो एक लड़की अगर थोड़ा सा मेकअप की हुई है तो उसकी तरफ से नज़र हटती नहीं, हल में मजीद इससे भी खूबसूरत कोई नज़र आनी चाहिए। दूसरी पे पड़ी नहीं, ये भी कम है, इससे भी खूबसूरत। किसी के इतने हाथ खोले, नहीं नहीं नहीं, इतने और दिखना चाहिए, इतना दिखा तो नहीं नहीं, यहाँ तक दिखना चाहिए। हल में मजीद की आवाज़ उठती है कि और दिखो और देखो। लड़कियाँ जितने कम कपड़े पहनती जा रही हैं, नौजवानों की तरफ से आवाज़ उठती है, हल में मजीद, ये भी ज़्यादा है, और कम और कम और कम। और एक बात बता दूं, पहचान बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लो कि वो उतने ही बड़े बाप की बेटी है।
ये बहुत बड़ी पहचान बता दी आपको। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर होगा। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां होती हैं, और वो अमीर, उसको मैं अमीर नहीं मानता। दौलत का खजाना है तेरे पास, लेकिन तेरी दौलत मौलवी जर्जीस के पैरों के जूते के नीचे। मैं नहीं समझता। तू सबसे बड़ा फटीचर बाप है, तो दुनिया का सबसे कंजूस बाप है जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा नहीं दे सकता है। तुझसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं इस दुनिया में। काहे का अमीर? किस बात का अमीर? जो अपनी बेटी के जिस्म को ना छिपा सके। बहुत कुछ कह दिया मैंने। समझदार रा इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है।